हम अपने मेहनत की कमाई को बड़ा सहेज के बैंकों में रखते हैं। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन क्या बैंकों के पड़े करोड़ों के अनक्लेम्ड पैसों में आपका हिस्सा भी तो नहीं? हाल ही में पब्लिक सेक्टर बैंक ने इसी तरह के 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम रिजर्व बैंक को दे दी है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये अनक्लेम्ड मनी क्या है और इसमें वाकई आपका पैसा भी शामिल तो नहीं। ऐसा भी हो सकता है, तो उसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो चलिए इन्हीं सभी आपके सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने फरवरी में रिजर्व बैंक को 10 करोड़ 24 लाख से ज्यादा अकाउंट से 35,012 करोड़ रुपए सौंपे हैं, जो इसका कोई दावेदार नहीं था। वहीं मार्च 2022 तक 48,262 करोड़ रुपए बैंकों में लावारिस डिपॉजिट के तौर पर थे। जानकारी में बताया गया है कि इस साल के अनक्लेम्ड अमाउंट में सबसे ज्यादा स्टेट बैंक में पैसे थे। एसबीआई में 8,086 करोड़ रुपए बगैर दावे वाले राशि के रूप में थी, जबकि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के पास 5,340 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक के पास 4,558 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 3,904 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड डिपॉजिट थी। अब ये समझ लेते हैं कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स क्या है। तो दरअसल बैंकों में पैसा जमा करने के बाद कई बार लोग इसकी खोज खबर लेना ही भूल जाते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर आप बैंक में पैसा रखकर 10 सालों तक बैंक अकाउंट से कोई लेन देन नहीं करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भला बैंक भी क्या कर सकेगा? बैंक में पड़े इस पैसे का समझिए कोई दावेदार नहीं है। इन्हें लावारिस डिपॉजिट या अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के कैटेगरी में डाल दिया जाता है और बैंक इसे आरबीआई में ट्रांसफर कर देती है। अनक्लेम्ड में सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट या दूसरे डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकते हैं। किसी बैंक अकाउंट के निष्क्रिय यानी इनएक्टिव होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अकाउंट होल्डर का बैंक खाते को भूल जाना या अकाउंट होल्डर की मौत हो जाना। ज्यादातर मामलों में ग्राहकों की मौत ही वजह होती है। कोई ग्राहक बिना नॉमिनी की जानकारी दिए अकाउंट खुलवाता है तो उसकी मौत के बाद पैसे अनक्लेम रहते हैं, या फिर गलत या फिर खाते में नॉमिनी दर्ज होना। ये सभी कारण हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो खाते में लेन देन करते रहें और अपने नॉमिनी और बाकी डिटेल्स को ध्यान से फिल करें। अब सवाल है कि 35,012 करोड़ रुपए का सरकार क्या करेगी? बता दें, बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में हुए संशोधन और इसी एक्ट के सेक्शन 26A के इंसर्शन के अनुसार आरबीआई ने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEAF स्कीम को साल 2014 में लॉन्च किया था। आप किसी वजह से 10 सालों तक अपना अकाउंट नहीं अपडेट करते हैं तो ये सभी अकाउंट में मौजूद पैसों का ब्याज लगाकर कैलकुलेट कर इन अनक्लेम्ड पैसों को डेफ में डाल दिया जाता है। आरबीआई ने सभी बैंकों को एक मास्टर सर्कुलेशन जारी किया है और इसके तहत बैंकों के लिए उन खातों की सालाना समीक्षा जरूरी है जिसमें 1 साल से ज्यादा समय तक कोई लेन देन नहीं हुआ हो। बैंक ऐसे ग्राहकों से संपर्क कर लेन देन नहीं होने के कारण को जानने की कोशिश करता है। वहीं अगर 2 सालों में कोई लेन देन नहीं हुआ हो तो बैंकों को नॉमिनी का पता लगाने की सलाह दी जाती है। अगर 10 सालों तक बैंक खातों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो ऐसे अकाउंट को लिस्ट करने का नियम बनाया गया है। 2 फरवरी 2015 को आरबीआई ने एक सर्कुलेशन जारी किया था जिसमें बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे अपनी वेबसाइट पर ऐसे निष्क्रिय अकाउंट यानी इनएक्टिव अकाउंट को डिस्प्ले करें। ऐसे में आप अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में जानकारी बैंक के वेबसाइट से ले सकते हैं। अकाउंट, पैन कार्ड, जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, नाम और पते से यह जानकारी ली जा सकती है कि क्या अकाउंट होल्डर के खाते में अनक्लेम्ड राशि है और है तो कितनी राशि है। बैंक सामान्य पूछताछ और जरूरी दस्तावेज लेकर निष्क्रिय यानी इनएक्टिव अकाउंट में पड़ी राशि को ब्याज सहित लौटा देते हैं। बस इसके लिए उस शख्स को डेफ अमाउंट को रिफंड के लिए क्लेम करना होता है। अब क्लेम करने का प्रोसेस भी जान लेते हैं। अकाउंट होल्डर होम बैंक ब्रांच से संपर्क करके जरूरी कागजात दोबारा जमा करवाकर बैंक खाते में पड़ा राशि निकलवा सकता है।
ब्रांच में क्लेम फॉर्म भरने के साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर खाता धारक की मृत्यु हो गई है तो नॉमिनी आसानी से अनक्लेम्ड राशि पर दावा कर सकता है। नॉमिनी को खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही उसे अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना होगा। बैंक आपके क्लेम की प्रामाणिकता को वेरीफाई करेगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो बैंक जिस अकाउंट होल्डर की मौत हो चुकी है उसका नाम काट देगा और जीवित अकाउंट होल्डर को सारे अधिकार दे देगा। लेकिन मान ले किसी अकाउंट में नॉमिनी दर्ज नहीं है तो फिर अनक्लेम्ड खाते से पैसे निकलवाने के लिए जो व्यक्ति बैंक से संपर्क करेगा उसे छोटी रकम की निकासी के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और बड़ी रकम निकालने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बैंक में देना होगा। अगर अकाउंट होल्डर की कोई वसीयत है तो उसकी भी जांच की जाएगी। आमतौर पर बैंक क्लेम दाखिल करने के 15 दिन के अंदर इसका निपटारा कर देता है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।